केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर दिल्ली सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार का अध्यादेश सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनी हुई सरकार सुप्रीम है। चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की ताकत को कम करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर जनता ने केजरीवाल को वोट दिया है तो केजरीवाल के पास सभी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से कह रही है कि दिल्ली के लोगों ने जिसे चुना है उसे दिल्ली की जनता के हक में फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के साथ दिल्ली की जनता के जनादेश का भी अपमान है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। बता दें, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में केवल मुख्यमंत्री का अधिकारी नहीं होगा, बल्कि आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अब आखिरी फैसला एलजी का होगा। अध्यादेश के अनुसार राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अगर कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का माननीय होगा। वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि इस अध्यादेश ने साबित कर दिया कि भाजपा और केंद्र सरकार को तंज कसते हुए कहा, भाजपा को डर है कि अगर सारी पावर केजरीवाल के पास आ गई तो केजरीवाल मॉडल को पूरे देश में फैलाने से रोकना नामुमकिन है। और क्या कुछ कहा आतिशी ने, सुनिए। लेकिन ये अध्यादेश एक चीज तो दिखा देता है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर बहुत लगता है। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि दिल्ली इतना छोटा सा राज्य, आप अगर भारत के नक्शे पे देखने जाइए तो दिल्ली दिखता भी नहीं है। तो दिल्ली को ढूंढना भारत के नक्शे पे बहुत मुश्किल होता है। इतना छोटा सा राज्य, उसमें भी आधी सरकार जिसके पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की ताकत नहीं है। इतनी सी सरकार की अगर ताकत को मोदी जी हर संभव गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका तो एक ही कारण है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। मोदी जी को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरी ताकत मिल जाए, चाहे 6 महीने के लिए मिल जाए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो चमत्कार करके दिखाएगी वो पूरे देश को दिखा देगा कि एक सरकार की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, ईमानदार राजनीति की ताकत क्या होती है। लेकिन मोदी जी, जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान में बहुत ताकत है। उस संविधान ने एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई है। उस संविधान ने एक संघीय ढांचा बनाया है। उस संविधान ने अफसरों को चुनी हुई सरकार के अधीन बनाया है, क्योंकि आखिरकार इस संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जनता को ताकत दी है। हो सकता है कि 6 हफ्ते के लिए आप अपने इस गैर संवैधानिक अध्यादेश से 6 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए, 12 हफ्ते के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन नहीं करता है, आप अरविंद केजरीवाल के काम को रोक सकें। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल को ताकत दिल्ली की जनता ने दी है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दी है। आप उस ताकत को नहीं ले सकते। धन्यवाद। वहीं आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
कहा कि केजरीवाल से डरी हुई मोदी सरकार न लोकतंत्र मानती है, न संविधान, न सुप्रीम कोर्ट, वो सिर्फ तानाशाही जानती है। और क्या कुछ कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो एक तानाशाह है, न लोकतंत्र मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, न संविधान मानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला, संविधान पीठ के फैसले ने यह कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। और उस फैसले को 2 दिन भी नहीं हुआ, मोदी जी ने बदल दिया एक अध्यादेश के जरिए, एक ऐसे अध्यादेश के जरिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल से? इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से कि आप एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं चलने दे रहे हैं, जिसको 2 करोड़ लोगों ने 90% से ज्यादा सीटें देकर चुना, प्रचंड बहुमत के साथ, एक नहीं 3 बार चुना। आप ऐसी सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है, किस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी है, किस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला बदला है, और किस तरह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। ये पूरा देश, पूरी दिल्ली देख रही है। वक्त आने पर इस देश के लोग आपकी इस तानाशाही के खिलाफ जरूर खड़े होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान जरूर लेगा। जय हिंद। टीवी 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।